आजकल हम सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें गेमिंग करते हैं, वीडियोस को देखते हैं और फोटोज़ को कैप्चर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फ़ोन के अंदर ये सब होता कैसे है? एक छोटी सी चिप जो कि पूरे फ़ोन को कंट्रोल करती है, जिसको हम एसओसी या फिर सिंपल प्रोसेसर कहते हैं। ये छोटी सी दिखने वाली सिर्फ एक सिंपल चिप नहीं है, बल्कि ये पूरी एक डिजिटल फैक्ट्री है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसओसी क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये सब मिलकर कैसे हमारे मोबाइल फोन को चलाते हैं। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का प्रोसेसर वाला फोन आपको लेना चाहिए, जो आपके नीड्स को भी पूरा करे और बजट में भी बेस्ट हो। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि एसओसी असल में होता क्या है। पहले के कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हर काम के लिए अलग अलग चिप्स होती थी। कोई ग्राफिक हैंडल करता था, कोई प्रोसेसिंग, कोई मीडिया और कोई कनेक्टिविटी। लेकिन मोबाइल फोन को ज्यादा कॉम्पैक्ट, फास्ट और बैटरी एफिशिएंट बनाने के लिए इन सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को एक ही चिप के अंदर कंबाइन कर दिया गया। इसी को हम एसओसी यानी सिस्टम ऑन चिप कहते हैं। एक ऐसी चिप जिसके अंदर मोबाइल के ऑलमोस्ट तमाम इम्पोर्टेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं, जो कि पूरे फोन को हैंडल करते हैं। तो चलिए अब एसओसी के इन इम्पोर्टेंट पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको मोबाइल फोन का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हो, गेम स्टार्ट करते हो या फोन में कोई कमांड देते हो, तो सबसे पहले सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और फिर उसे आगे प्रोसेस करता है। सीपीयू बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से बना होता है। ट्रांजिस्टर असल में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो सिग्नल्स को ऑन या ऑफ करता है, यानी ये डिसाइड करता है कि करंट पास होना है या फिर नहीं। ट्रांजिस्टर का साइज नैनोमीटर में मेजर होता है, इसीलिए प्रोसेसर के साथ देखा होता है 12 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर जैसी वैल्यू देखी होती है। जितना ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होगा, उतने ही ज्यादा ट्रांजिस्टर एक ही चिप के अंदर फिट हो सकेंगे। इससे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होती है। इसके अलावा परफॉर्मेंस को और बेटर बनाने के लिए सीपीयू के अंदर कोर्स होती है। आजकल ज्यादातर मॉडर्न प्रोसेसर ऑक्टा कोर होते हैं, यानी उनके अंदर टोटल 8 कोर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ टास्क हैंडल करती हैं। मॉडर्न फ्लैगशिप प्रोसेसर में आमतौर पर 3 टाइप्स होती है। सबसे पावरफुल प्राइम कोर है जो कि हैवी टास्क को हैंडल करती है। इसके बाद परफॉर्मेंस कोर आती है जो डिमांडिंग एप्स और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट होती है। और आखिर में एफिशिएंसी कोर होती है जो नॉर्मल टास्क को कम पावर पर चलाकर बैटरी बचाती है। चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमारे पास OnePlus 10 Pro है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का चिपसेट लगा हुआ है। इस चिपसेट का ट्रांजिस्टर साइज 4 नैनोमीटर है। इससे हमें ये अंदाजा होता है कि ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अगर इसकी सीपीयू को देखा जाए तो ऑक्टा कोर सीपीयू है, यानी कि इसमें टोटल 8 कोर्स मौजूद हैं। इसमें एक प्राइम कोर दी गई है जिसकी क्लॉक स्पीड 3.0 गीगाहर्ट्ज है। क्लॉक स्पीड का मतलब है कि प्रोसेसर कितनी तेजी से इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। 3.0 गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि ये कोर 1 सेकंड में तकरीबन 3 बिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 परफॉर्मेंस कोर दी गई है जिनकी स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज है, जबकि 4 एफिशिएंसी कोर्स 1.8 गीगाहर्ट्ज पर काम करती है। अब अगर हम इसे सैमसंग A06 के MediaTek Helio G85 चिपसेट से कंपेयर करें तो उसका ट्रांजिस्टर साइज 12 नैनोमीटर है, जो कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के 4nm प्रोसेसर से काफी बड़ा है। इसमें भी ऑक्टा कोर सीपीयू दी गई है, लेकिन इसमें 2 परफॉर्मेंस कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज पर और 6 एफिशिएंसी कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पर काम करती है। इस चिपसेट में कोई डेडिकेटेड प्राइम कोर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे मिड रेंज प्रोसेसर फोन को भी ऐड कर देते हैं। इस तरह आपको बजट, मिड रेंज और फ्लैगशिप प्रोसेसर की वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं, तो आप ट्रांजिस्टर साइज, क्लॉक स्पीड और कोर कॉन्फ़िगरेशन में वाज़ेह फर्क देख सकते हैं। इन्हीं स्पेसिफिकेशन को देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि प्रोसेसर किस कैटेगरी का है और उससे किस लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सीपीयू और उसकी स्पेसिफिकेशन का समझ काफी आसान लग रहा होगा। सीपीयू के बाद एसओसी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जीपीयू होता है, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये मोबाइल के ग्राफिक को हैंडल करता है। गेमिंग, वीडियोस, एनिमेशन और स्क्रीन पर नजर आने वाली हर चीज को रेंडर करने का काम जीपीयू करता है। जितना पावरफुल जीपीयू होगा उतनी ही स्मूथ गेमिंग और बेहतर ग्राफिक परफॉर्मेंस मिलेगी। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट एनपीयू होता है, यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एसओसी का एआई प्रोसेसर होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टास्क को हैंडल करता है, जैसे कि फेस अनलॉक, बैकग्राउंड ब्लर, एआई फोटो एडिटिंग, लाइव ट्रांसलेशन और आजकल बहुत से स्मार्ट फीचर एनपीयू की मदद से काम करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट आईएसपी होता है, यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर। ये मोबाइल के कैमरा से आने वाली रॉ डेटा को प्रोसेस करके फाइनल फोटो या वीडियो में कन्वर्ट करता है।
फोटोज के कलर्स, ब्राइटनेस, डिटेल्स और वीडियो क्वालिटी को बेटर बनाने में ISP का बहुत अहम रोल होता है। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट मॉडेम है। ये SoC का वो हिस्सा है जो मोबाइल को इंटरनेट और नेटवर्क से कनेक्ट करता है। जब आप कॉल करते हो या इंटरनेट यूज करते हो तो मॉडेम ही सिग्नल भेजता है और रिसीव करता है। अगला पार्ट है मेमोरी कंट्रोलर। ये CPU और RAM के दरमियान डेटा को मैनेज करता है। जब प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए होता है तो मेमोरी कंट्रोलर उसे RAM से फास्ट और स्मूथ तरीके से लेकर CPU तक पहुंचाता है। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट सिस्टम कैश होता है। ये SoC के अंदर एक बहुत ही छोटी सी लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है। इसका काम होता है कि बार बार यूज होने वाला डेटा CPU के बिल्कुल पास रखना। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट मीडिया इंजन होता है। ये वीडियोस को प्ले और रिकॉर्ड करने का काम करता है। जब आप YouTube या कोई वीडियो चलाते हो तो ये उसे स्मूथ तरीके से चलाता है और जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये उसे सेव करने के लिए प्रोसेस करता है। आगे हमारे पास आता है डिस्प्ले कंट्रोलर्स। ये CPU और GPU के बनाए हुए ग्राफिक्स को स्क्रीन तक पहुंचाता है, यानी जो भी आप अपने फोन के स्क्रीन पर देखते हो उसे स्मूथ, क्लियर और करेक्ट रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले करने का काम डिस्प्ले कंट्रोलर का होता है। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है IO कंट्रोलर्स, यानी कि इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर्स। ये मोबाइल के मुख्तलिफ हार्डवेयर पार्ट्स और CPU के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्पीकर, USB पोर्ट और सेंसर से आने वाली इंफॉर्मेशन को CPU तक पहुंचाता है और उनका रिस्पांस वापस भेजना इन्हीं का काम होता है। तो ये थे SoC के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। हर पार्ट का अपना अलग अलग काम होता है। अब हम ये समझते हैं कि एक टास्क को ये सारे पार्ट्स मिलकर कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने फोन में कैमरा ओपन करते हो जो कि 1 सेकंड के कम टाइम में भी ओपन हो जाता है, लेकिन बैक एंड पे SoC इस टास्क को कैसे परफॉर्म करते हैं, आइए उसे समझते हैं। जैसे ही हम कैमरा ओपन करने के लिए कैमरा आइकन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले टच सेंसर CPU को सिग्नल भेज देता है। CPU सिस्टम को एक्टिवेट करता है और कैमरा ऐप RAM में लोड हो जाता है। इसके बाद CPU इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स के जरिए कैमरा सेंसर को एक्टिवेट करता है। जैसे ही कैमरा एक्टिव होता है वो लाइट को कैप्चर करना शुरू कर देता है। फिर ISP यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर कैमरा सेंसर से आने वाली लाइट को कलेक्ट करता है। ISP इस लाइट को प्रोसेस करता है, कलर्स और डिटेल्स को इम्प्रूव करता है और इमेज को स्क्रीन पे दिखाने के लिए रेडी कर देता है। इसके बाद डिस्प्ले कंट्रोलर उस इमेज को स्क्रीन पर शो करता है। ये सारा प्रोसेसर 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है और कैमरा ओपन हो जाता है। अब जब हम फोटो कैप्चर करने के लिए शटर बटन पे क्लिक करते हैं तो टच सेंसर दोबारा CPU को सिग्नल भेजता है, कैमरा सेंसर लाइट कैप्चर करता है और ISP उस लाइट को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। इस दौरान NPU भी एक्टिव हो जाता है और AI की मदद से इमेज को एनालाइज करता है। फेस एनहेंसमेंट, कलर्स और दूसरे AI फीचर इसी स्टेज पर अप्लाई होते हैं। जब ISP और NPU अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो फाइनल इमेज RAM में टेम्पररी स्टोर हो जाती है। इसके बाद सिस्टम उस इमेज को फोन के इंटरनल स्टोरेज में सेव कर देता है और फिर GPU और डिस्प्ले कंट्रोलर मिलकर इस इमेज का टर्मिनल गैलरी में शो कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस भी लगभग 1 सेकंड या उससे कम वक्त में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह SoC, चिपसेट या प्रोसेसर जो भी आप कह लें, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर हर टास्क को परफॉर्म करते हैं। चाहे कैमरा ओपन करना हो, फोटो कैप्चर करनी हो, गेम खेलनी हो या फिर वीडियो देखनी हो, हर काम के पीछे SoC के ये तमाम कंपोनेंट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। इसलिए प्रोसेसर को मोबाइल का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि यही मोबाइल के तमाम पार्ट्स को मैनेज करते हैं और उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रोसेसर असल में कैसे काम करता है और प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन देकर आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बजट, मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप कैटेगरी का प्रोसेसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।